आप फरमाते अगर तुझसे पूछा जाए ना कि तुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो जवाब ना देना बल्कि खामोश ही रहना। ये देखो ये तकवे वाले लोग हैं। आपने फरमाया अगर तुझे पूछा जाए ना कि तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं है तो खामोश ही रहना। अर्ज की हुजूर क्यों खामोश क्यों रहूं, जवाब क्यों ना दूं? आपने फरमाया अगर तू कहेगा नहीं है तो फिर तो तू काफिर हो गया, और अगर तू कहता है कि मुझे मोहब्बत है तो फिर देख तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे हैं। मैं अब आपको बताऊं हजरत जो अल्लाह मोहब्बत है फिर उनके काम अल्लाह, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन भाई ये बातें नहीं करनी। अब इसका मतलब है बड़ी है तो फिर अब करनी नहीं है। फिर इन बच्चों की तरबियत किस तरह करेंगे हजरत, अगर हम इनको बताएंगे नहीं कि भाई अगर हमारे बड़ों ने दावा किया तो फिर दावों पर पूरे किस तरह उतरे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे मारिफत के हवाले से ना एक मुश्किल दरपेश हुई। मैं उस वक्त सैर व सियाहत पर था। फरमाते एक इलाके में गया तो पता चला कि वहां एक बुजुर्ग रहते हैं पहाड़ की चोटी पे। कहते बड़ा मैंने नाम सुना। फरमाते मैं उनकी जियारत के लिए गया। कहते जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखता हूं कि गार के मुंह पर एक टांग खुश्क पड़ी है। गोश्त और पोस्ट नहीं उस पर कोई भी, ना गोश्त है ना ही मांस है, सिर्फ अड्डी पड़ी है और वो खुश्क हो चुकी है। फरमाते खैर मैं अंदर चला। फरमाते उस वक्त बुजुर्गों ने ना गुदड़ी ओढ़ रखी थी जो सूफिया का मखसूस लिबास है। तो फरमाते मैं हजरत की खिदमत में जाके बैठा तो मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, आपकी भी सिर्फ एक ही टांग है। आप फरमाते मुझे नहीं पता चला। बातें हुई जो मेरी मुश्किल थी हजरत ने उसको हल कर दिया। आप फरमाते जब मैंने हजरत से इजाजत चाही तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, तो कहते हजरत उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। तो कहते जब हजरत उठे तो मैंने क्या देखा कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग गार के मुंह पे पड़ी है, एक हजरत की भी कोई नहीं। कहते दिल में ख्याल आया कहीं एक ही तो नहीं दोनों बातें। कहते मैंने बड़े डरते डरते अदबन अर्ज की हजरत है एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है, एक टांग आपकी भी कोई नहीं, कहीं को आपस में बात मिलती तो नहीं। तो कहते हैं रो पड़े। फरमाने लगे मैं जब इस गार में आया ना और मुजादा शुरू किया, इबादत शुरू की, तो फरमाते आजमाइश आ गई। कहते आजमाइश किस तरह हुई मेरी कि बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते 7वां दिन था, धूप नहीं निकली, बारिश बरस रही थी। और फरमाते गार में इतनी ठंड हो गई कि मुझे लग रहा था कि ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं अल्लाह ने रहमत फरमाई, 8वें दिन धूप निकली और मैं गार के मुंह पे बैठा ना अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो कहते हैं इम्तिहान इस तरह हुआ कि मेरे पास से एक बड़ी हसीन और जमील औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। बस वो एक ही नजर असर कर गई। शहवत का शैतान का इस तरह गलबा हुआ कि माती मारी गई कि इस पहाड़ की बुलंदी पर तो औरत का आना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकती, तो ये औरत कहां से आ गई। लेकिन बस निगाह पड़ गई इधर। फरमाते हैं इतना शहवत ने गलबा किया कि मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं और जाके ना इसको फिर देखूं। कहते बस मैं उठा और उसकी जानिब जाने के लिए ना मैंने गार में सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला। कहते बस पांव का निकालना था तो गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह है इश्क ते दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। इश्क दे दावे साढ़े नाल जांदे गैरां पिछे। फरमाते ये दाया कदम ही था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से ही काट दिया। तो हजरत फुदैल बिन अयाज ने क्या फरमाया, ये तकवा है हजरत उन लोगों का। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे कि तुम अल्लाह से मोहब्बत ही ना करो, वो इसका इनकार नहीं कर रहे। आपने फरमाया अगर तुझे पूछा जाए कि तुझे अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं, ये तकवा है उनका हजरत। तो फरमाया खामोश रहना। अर्ज की हुजूर वो क्यों? फरमाया अगर तू कहेगा कि नहीं तो काफिर हो जाएगा, और अगर कहेगा कि हाँ तो फिर बता क्या तेरे काम मोहब्बत वालों जैसे हैं। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।